जयकारा कुलदेव का, जय जय कुलदेव। ओम ह्रीं नैयत्कर्षेण वेदिकां शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं पर्वतकर्षेण मंडप शुद्ध करोमि। ओम ह्रीं पवनकर्षेण मंडप शुद्ध करोमि। पहुंचा वेदी संजय, इन्हें वेदी को तो वेदी के पास भेज दो। ओम ह्रीं पर्वतकर्षेण पवनकर्षेण ओम ह्रीं कुबेरकर्षेण ओम ह्रीं ईशानकर्षेण मंडप शुद्धं करोमि। प्रतिमा यहाँ विराजमान कर दो। सब पांडवशिलाएं रखी हैं, एक एक पांडवशिला पर एक एक प्रतिमा। पांडवशिला है, इनके ऊपर एक एक प्रतिमा। ओम ह्रीं ईशानकर्षेण मंडप शुद्ध करोमि। ओम ह्रीं गरुडकर्षेण मंडप शुद्ध करोमि। ओम ह्रीं मरकतमणिकर्षेण मंडप शुद्ध करोमि। पांडवशिला के ऊपर चारों ओर जल छिड़कना है। ओम ह्रीं मंडप वेदिकां शुद्धं करोमि। ये पांडवशिला ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सप्तसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पड़त्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहंते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली पड़त्तं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अनादि सिद्ध मंत्री पुनमा पवित्रे ध्वजन शुद्धिं करोमि। चलिए एक रक्षा सूत्र बांधने। आठ अर्घ चढ़ेंगे। जल चंदन आठों। ओम ह्रीं नीरस्य नमः जलम निर्मामिति। ओम ह्रीं शीलगंधाय नमः चंदनम निर्मामिति। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतम निर्मामिति। ओम ह्रीं बिमलाय नमः पुष्पम निर्मामिति। ओम ह्रीं धर्मरत्नाय नमः नैवेद्यम निर्मामिति। ओम ह्रीं ज्ञानधूताय नमः दीपम निर्मामिति। ओम ह्रीं श्रुतधूपाय नमः धूपम निर्मामिति। ओम ह्रीं अभीष्ट फलप्रदाय नमः फलम निर्मामिति। ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः अर्घ्यम निर्मामिति। स्वाहा। इस क्षेत्र के जो भी रक्षक देव हैं, जिन्हें हम क्षेत्रपाल कहते हैं, ऐसे क्षेत्रपाल ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिस दीपक रुचिर दीपिकरमे शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकर मोजिलम तिमिरे जाल हरम प्रकिरम सदा किलधरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीं अज्ञातमहं दीपकम स्थापयामि। जीडी जन सब आ गए क्या? जीडी जन साहब चलिए पूज्य आचार्य श्री के चरणों में एक श्रीफल चढ़ाएं और आज्ञा लें और रस्सी अब सौधर्मिंद के द्वारा रस्सी का कार्य कराया जाएगा। मांगलिक क्रिया आचार्य श्री से आज्ञा लेते हुए पूज्य पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी भी साथ में पूज्य आचार्य श्री से आज्ञा लेते हुए इस मंगल कार्य को हम प्रारंभ कर रहे हैं। कर रहे हो तुम यार, सामने खड़े किधर आता ना हमारे बीच मैं शूट कर दूं डाल यार। स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वतो शान्तिर्भवतु भवतु भवतु स्वाहा। रामकुमारी ध्वज गीत गीत के साथ नीले नीले अंबर में देखा धर्म ध्वजा लहराई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई। ओ नीले नीले अंबर में देखो, ओ नीले नीले अंबर में देखो धर्म ध्वजा लहराई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई। ध्वजारोहण का कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ। अब आचार्य
आचार्य श्री के द्वारा नमो भयवदो वड्डोरिसच्चक्रं जलन्तं गच्छै आयसं पायलं लुयणं भुवनं जीवा विवादेवा तमदेवा रणंगेवा रेणिवा मुहिर्वा सविष्णुपरं भवतु रक रक स्वाहा ओम ब्रीम अरणमुकुलमास्मि पापंचंक्री सद्वालास प्रवृत्ते सरस्वती तो भक्तता पापनाशनं भवतु छाम छीम छम छा क्षीरोर्धवले अमृतशम्भवे बम बम ह्रोम ह्रोम स्वाहा सरस्वती तो भक्तता श्रुति ज्ञानं भवतु ओम भूर्भुवः अर्यं नमः शान्तिं कुरु कुरु ओम भूर्भुवः अर्यं नमः शान्तिं कुरु कुरु ओम भूर्भुवः अर्यं नमः शान्तिं कुरु कुरु ओम नमोते भगवते प्रक्षिणसे स्कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वघ्नप्रणाशनाय स्वर्गप्रत्यु विनाशनाय सर्वक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सुरक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अस्याहुषाय नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य चतुर्वेद संघस्य तिमं सर्वशान्तिं कुरु कुरु नमः स्वाहा शम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां इतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जनीन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जनीन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जनीन्द्र। शांतिनाथ भगवान की जय। उदक की चंदन तंदु आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित करेंगे जो हमारे मुख्य संयोजक गुवाहाटी से यहाँ है ओम प्रकाश जी सेठी और जो लोग से अनुरोध है मेरा कृपया नीचे भाई साहब नीचे आ जाइए। देखिए आज शाम को यहाँ पर 24 स्वधर्मेंद्र दरबार होगा, कुबेर द्वारा नगरी की रचना होगी और दोपहर में दीक्षा आदि कार्यक्रम आचार्य श्री के सानिध्य में 13 पंथी कोठी में होगा। सभी इंद्राणी परिकर और सभी लोग उस पंच बालयती दीक्षा महोत्सव में वहां पर पधारेंगे। ऐसा शुभ अवसर संदेश शिखर श्रीफल चढ़ाते हुए रायपुर वाले सबकी क्या अभिलाषा पीयूष भैया मंगलम परम पूज्य दीक्षा गुरुवारी मम पूजा स्थलम रक्ष रक्ष स्वाहा। चारों दिशाओं में ओम राणम लुए सब सावणमरा सर्व जगत रक्ष रक्ष स्वाहा। एक बार और पुष्प लीजिए चारों ओर। ओम छाम छीम छूम छौ छह ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौराह। एक बार फिर से जल लीजिए और अपने ऊपर जल के छींटे। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षणि अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम विलोम विलोम द्राम द्राम द्रीम देम द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्ते सत्वी ठाटा ही समना शुद्धिम कुरु कुरु। सब तो
वे सबके पर रखा है धागा। कलावा दे दे भैया, कलावा अनिल पुजारी, हमने कहा था सबको। हाँ, पहुंच रहा है आपके पास। जब तक और मंत्र बोल दो पंडित जी। एक दूसरे को बांधना है, ठीक है। जब तक आगे अभी बाद में बंधवा लेंगे। हाँ। जब तक दूसरे मंत्र बोलो। पत्नी पति को बांधेगी, पति पत्नी को पारस बांधेगा। और जिनवाणी वाले भैया हमारी बात सुनिए। हाँ, ये पुष्पांजलि छिपे उदक चपनर के कहे धवल मंगल गान रवा कुले जिंद है कल्याण महावीर। चारों मंत्र एक साथ। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो। ओम ह्रीं श्री अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वशादिभ्यो। ओम ह्रीं श्री भगवत अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो। ओम ह्रीं तत्वा शुद्ध सद्दायभ्यो अर्घ्यं निर्वामीति स्वाहा। भगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोद यसु स्थिताय। स्वस्ति प्रकाश संयोजित तृणमयाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिता धुतवयोय। स्वस्ति क्षरद विमल बोध सुधा प्रवाय। स्वस्ति स्वभाव प्रभाव विभासकाय। स्वस्ति तिलोक विदिते चिदुद्गवाय। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मदिकामदि गंतु कामनानि विविधानि बलम विबलगन भूता। जिन प्रतिमा सामग्री पुष्पांजलि क्षिते रुद्र नमन की भाई। स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा। श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल विषयान स्वस्ति स्वस्ति शिवा सुपूज। श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। श्री कुंभ स्वस्ति इति चतुर्विंशति तीर्थंकर जी। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। देखो हमारी माता जी भक्ति में मिलने का मन को बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, और अपना रिश्ता पुराना है। स्वस्ति क्रियासु यानी जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वे हमारा और आपका कल्याण। दस्तादिनाग्राण विलोकिनानि दिव्याने मध्यज्ञाने बाला बलि निश्चिनेतम स्वस्ति किया जगत्वं जगतामोग्रं घोरं तपोभूरि पराक्रमस्ता। ब्रह्मा परम घोर गुणाशरंता स्वस्ति कियासु परमर्षि आमर्षि सर्वोषि
धयस्तथासि विशम्बिता द्रवन्ता अक्षीण संवास महान साश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्श। और इस लोग ने पारस तेरे चरणों को दोनों हाथ खोलकर बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर, नहीं छोड़ के जाना है। अरे पारस तेरे चरणों, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आ जाइए भक्ति के साथ, पूजा के साथ, भक्ति के साथ। अरे पारस तेरे चरणों को, पारस तेरे चरणों को नहीं छोड़ के जाना रे। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने। अरे अपना रिश्ता पुराना, ये दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना राजकुमार कैसा रिश्ता है, कैसा? अरे वो सदियों से पुराना मेरा नाता तो सदियों से पुराना है, मेरा नाता तो सदियों से पुराना है। बाबा तेरी, अरे पारस तेरी सेवा में सारा जीवन बिताना है। पारस तेरी सारा जीवन बिताना बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम छम छम। बाजे घुंघरू हो, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम 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 छम। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, ओ पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल ओ पेरे जिहाजा, हो भव गति पारे उतार जिहाजा। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं जे, बाजे छम 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 छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। फेरी दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन के छम छम छम। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य दरबार। बाबा हो बाबा, है बाबा हो बाबा मेरे सोनागिर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सोनागिर वाले बाबा। बाबा हो बाबा मेरे सोनागिर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सोनागिर वाले बाबा। तेरे रस की फुहार बाबा हो बाबा, तेरे रस की फुहार। भव का किनारा करता है भव का किनारा,
श्रीमद जिनेन्द्र के पंच कल्याणक गायक है उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा, करता है भव का किनारा, तालियां बजा के करता है भव का किनारा। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। इस संसार अनादिवास का जिसने शतक मिटाया, इस संसार अनादिवास का जिसने शतक मिटाया, सम्यक्त सहित 16 कारण को जीवन में ध्याया, जीवन में ध्याया। अपने समान हर जगत जीव को मार्ग दिखाया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमद जिनेन्द्र के पंच कल्याणक गाय है उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। हम भूल रखे हैं शिव पथ नित्य की, आकर हमें बताओ। इंद्रराज अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं और सभी इंद्रों को आदेश किया। कितने अच्छे सभी इंद्र अपने अपने आसन पर आसीन हो गए। एक बार जोरदार तालियां बजाओ हमारे इंद्रराज के स्वागत में, सम्मान में। और धर्मनिष्ठ सभासदों, 4 गति और 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने यथार्थ कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं कर पाया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं। और जैसे ही ये चर्चा रखी, इंद्रराज बैठे थे, प्रथम नंबर के इंद्र भक्ति करते हुए खड़े हो रहे हैं, इंद्रराज से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। प्रथम नंबर के इंद्र जिनको अभी परिचित है, वो इंद्र भक्ति करते हुए आ रहे हैं। अरे पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया। एक बात बताओ, ईशान इंद्र आ रहे थे, भक्ति करते हुए नहीं आए, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे झूमते हुए आनंद के साथ। हे पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, ओ पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया। अरे सबका मन हर्षाया देखो, पंच कल्याणक आया, ओ सबका मन हर्षाया देखो, पंच कल्याणक आया। और ईशान इंद्र और उनके इंद्राणी ने अपने मुखड़े को सामने किया है। सारा का सारा ये जो सभासद लोग बैठे हुए हैं बहुत हर्षित हो रहे हैं। पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, ओ पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया। हमारे ईशान इंद्र और उनके इंद्राणी आगे आ रहे हैं और आगे आगे भक्ति कर रहे हैं। पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, ओ पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया। आप भी देखो स्वर्गों में हैं, आप कहां पर बैठे हैं? मध्यलोक में नहीं है। प्रणाम स्वीकार करे, प्रणाम स्वीकार करे, प्रणाम स्वीकार करे। आइए देव, कहिए, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपका प्रणाम स्वीकार है। संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है जिससे करने के बाद जीवन असफल बनाया जा सके, जिसे करने के बाद जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन दीजिए। कितना सुंदर प्रश्न पूछा है।
कि संसार में ये व्यक्ति परिभ्रमण क्यों करता है, इस परिभ्रमण से कैसे छूट सकते हैं, ऐसा प्रश्न का उत्तर सौधर्मेंद्र से पूछ रहे हैं। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक तो प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना संभव नहीं है। अतएव हमेशा प्रयत्न करना चाहिए जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त हो सके। जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद। और तभी ये इंद्र जा रहे हैं दूसरे नंबर। प्यारी लागे रे इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। ओ इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे इंद्र सभा की रचना मनहारी लागे रे। ओ इंद्र सभा की रचना मनहारी लागे रे। राम भैया एक चीज बड़ी अच्छी, सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे प्राप्त करने का भी कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्त मार्ग की ओर भावना रत है। तब सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे देव, हर प्रश्न ध्यान से सुना करें आप लोग भी। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न गायक स्वभावपूर्ण करेंगे पद का बिछाएंगे मन बाहर गुण गाए रे। मन बाहर गुण गाए रे। स्वामी मस्तक झुकाएंगे प्रभु जी की बाट निहारेंगे अखियां बिछाएंगे। अरे प्रभु जी की बाट निहारेंगे अखियां बिछाए। भाई साहब कितना इसका क्या महात्म्य है? हिंदी में, हे सुरेन, सम्यक दर्शन महान है यह सिद्धांत में कहा है, ऐसा क्यों? यदि दुर्लभ ही है तो प्राणी से प्राप्त कर सकता है या नहीं? कृपया सम्यक दर्शन की दुर्लभता समझाइए। हे देव सुनो, संसारोद्धारक सम्यक दर्शन की महानता नहीं समझ पाए। ध्यान पूर्वक सुनिए। सम्यक दर्शन की महिमा अत्यधिक महान है। इसे प्राप्त करने वाला जीव अधिक काल तक संसार परिवहन नहीं करता। जी महाराज। और जब तक वह संसार में अगर रहता भी है तो नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, अहमेंद्र में जन्म लेता है। जी महाराज। सम्यक दृष्टि जीव भवानात्र, नरक गति, नपुंसक, स्थावर, स्त्री पर्याय और त्रियंच गति में कभी जन्म नहीं लेता। जी महाराज। अत्यंत उच्च पदों में दिगंबर मुद्दा धारण कर तपस्या करके कर्मों का नाश करके निर्माण प्राप्त करता है। अतः तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर तीर्थंकर बनकर संसार के प्राणी मात्र को कल्याण मार्ग का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहिए। ठीक है महाराज, मेरी शंका का समाधान हुआ। और मनोरंजन हेतु एक स्वर्ग की नित्यांगना को लेकर आओ। जो महाराज जो आज्ञा। नाथ जाता हूं चरणों में करके नमन, नाथ जाता भी नर्तकी लाने में, साथ गंधर्व भी लेके आओ प्रभु। हो वे रंजन उपस्थित सभासद सभी, करके राजा की आज्ञा का पालन प्रभु। हे महाराज, आपके कथानुसार स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना को दरबार में उपस्थित कराता हूं। सावधान, होशियार, खबरदार। वाह नृत्यांगना वाह। धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया,
धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया, कि दर्शन पाए ये मन हर्षाए, कि दर्शन पाए ये मन हर्षाए, मिली है जिन धर्म की छाया। धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया। वाह 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 नृत्यांगना, वाह वाह नृत्यांगना, वाह। सजी सभा सो धर्म आपकी, धन्य हो गए नैना, धन्य हो गए नैना, धन्य हो गए नैना। सजी सभा सो धर्म आपकी, धन्य हो गए नैना, दर्शन पाए, दर्शन पाए आज आपके, सफल हो गई नैना। हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया, धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया। तब सौधर्मेंद्र कहते हैं, यही मैं भी देख रहा हूँ, मैं हमारा आसन भी कंपायमान हो रहा है। हे स्वामी, आप अवध ज्ञान लगाइए ना, आप तो अवध ज्ञान के धारी हैं। अभी लगाता हूँ देवी। और सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन से खड़े होकर के अवध ज्ञान लगा रहे हैं। तर्जनी उंगली को मस्तक पर रखा, नैन बंद कर लिए, और हाथों को चवर बनाते हुए, हाथों को चवर बनाते हुए छत्र और 7 कदम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चले आ रहे हैं इंद्राज। सभी आश्चर्यचकित हैं, सची भी आश्चर्यचकित हैं, खड़ी हो जाती है। हे स्वामी, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु तीर्थंकराय। नमोस्तु वृषभाय। शची इंद्राणी आश्चर्यचकित इधर उधर देखने लगती है। मेरे स्वामी किन्हें नमन कर रहे हैं, किन्हें प्रणाम कर रहे हैं। हे स्वामी, तब सौधर्मेंद्र खड़े होते हैं। क्या कर रहे हैं? आपने किसको नमस्कार किया है? हे देवी, मेरा केवल तीनों लोकों के नाथ सामने ही झुकता है। हे स्वामी, हे नाथ, मुझे तो इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपका मस्तक किसके आगे झुक रहा है? तब सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे देवी, यहाँ नहीं है। हे देवगणों, यहाँ नहीं है, पर आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के महलों में माता श्री मरु देवी के कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का अवतार होगा। जय हो, जय हो, जय हो। वही समय अब आ गया। आपने अवध ज्ञान से देखा, आपका जिनेंद्र गुणानुराग धन्य है, धन्य है। हे इंद्राज, इसी से तो आप स्वर्गों के सौधर्म इंद्र माने जाते हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा शची इंद्राणी के लिए। हम सभी लोग अयोध्या नगरी जाएंगे, लेकिन पहले अपने मित्र कुबेर को बुला लें। हे स्वामी, बिल्कुल, आप जरूर अपने धनपित कुबेर को बुलाइएगा।
हे द्वारपाल, कहिए महाराज, आप कहिए। जाके हमारे प्रिय मित्र कुबेर जी को ससम्मान राज्यसभा में लाने के लिए आदेश करें। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। हे नाथ, नाथ जाता हूं चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुंचो अभी धनपति के भवन, आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन करूं, शीघ्र हो बे धनद का अभी आगमन। और द्वारपाल चल देते हैं धनपति कुबेर को लेने के लिए। आपने अनेकों इंद्राज नमस्कार करने ओ लगे। बाबा अयोध्या वाले, बाबा अयोध्या वाले, भक्तों के हैं रखवाले, बाबा अयोध्या वाले। हे देव, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? आपसे बड़ा कौन है? हे देवी, मैंने अपने ज्ञान से जान लिया है कि अयोध्या नगरी में महाराजा जिस शत्रु एवं महारानी विजय सेना के उदर में तीर्थंकर अजितनाथ प्रभु का अजितनाथ भगवान की मैं उदय हुआ है, अतः मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। जय जय प्रभु, जय अजितनाथ भगवान की जय, जय जय अजितनाथ भगवान की। और दिखाई नहीं दे रहा। हे देव, तो आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हे देवी, थोड़ा सा आगे ले आओ संजय। सभी के सभी सोधर्मिंद्र आगे आके बोले, हे देवी, आप लोगों को पहली बार देखेंगे। अपने अवधि ज्ञान से जाना कि जम्बूद्वीप के भारत देश के श्रावस्ती नगर में राजा धनरथ और माता सुषेणा के उधर से तीसरे तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ का फागुन शुक्ल अष्टमी को अवतरण होने वाला है। एक बार सब इंद्र महाराज दोनों हाथ उठा के बोलिए शंभुनाथ भगवान की। देखिए आपका सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है? हे देवी, बड़े हर्ष की बात है, अयोध्या के राजा सोमवर और रानी सिद्धार्थी के यहाँ वैशाख शुक्ल नवमी को श्री अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म होने वाला है। अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, माता जी की जय हो। नमस्ते स्वामी। सची और सोधर्मिंद्र का वार्तालाप। हे देव, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? आपसे बड़ा कौन है? हे देवी, मैंने अपने अवधि ज्ञान से जाना है कि अयोध्या के राजा मेघरथ और महारानी मंगला के उदर से श्रावण शुक्ला दोष को श्री सुमतनाथ भगवान जी अवतरित होंगे। बोलो सुमतिनाथ भगवान की। हे स्वामी जी, हे स्वामी जी, आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? हे देवी, हमें ज्ञात हुआ है कि हेमंत की आयु पूर्ण करके कौशाम्बी नगरी में हेमंत माँ तुलसी माँ के गर्भ में श्री पदम प्रभु भगवान अवतरित हो गए हैं। जी बोलो श्री पदम प्रभु भगवान। सुनने क्यों हो रहे हैं? सुनो प्रिय देवी, वाराणसी नगर में सुप्रतिष्ठित राजा एवं रानी पृथ्वी सेना के उधर से श्री सुपारसनाथ प्रभु का माता से अवतरित होंगे। कुबेर को बुलाया जाए। कुबेर को बुलाया जाए। जय हो, जय हो, जय हो भगवान की। इतने सौधर्मिंद हैं, कई सौधर्मिंद तो एक शकल के दिख रहे हैं बिल्कुल। जय डबल रो। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? आपसे बड़ा कौन है? हे प्रिय देवी, सुनो, हमें ज्ञात हुआ है
वे व्ययंत विमान चंद्रपुरी नगरी में माता सुलक्षणा एवं पिता माधुष्यन के उधर से श्री चंद्रपुर स्वामी का अवतरण होने वाला है। जय हो जय भगवान की जय जय भक्ति करेंगे, थोड़ी भक्ति। कुबेर को बुलाया जाए। और इंद्राज अपने आसन पर नमोस्तु। हे देव, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? आप इतने हर्षित कैसे लग रहे हैं? हे देवी शची, आज काकंदी नगरी में पिता सुग्रीव माता रामा के उधर से 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पदंत प्रभु जी माता के गर्भ में अवतरित हुए हैं। की ओर से उसे सोने की चैन गिफ्ट में दी जाएगी। हे स्वामी, आपका आसन कंपार्टमेंट क्यों हो रहा है? हे स्वामी, आपका आसन कंपार्टमेंट क्यों हो रहा है? हे सची, मैंने अभी अवधि ज्ञान से देखा है मध्यपुरी नगरी में डरराज महाराज के यहाँ महारानी सुनंदा के गर्भ से आज से 15 माह पश्चात तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा। हे देव, आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? हे देवी, पढ़ने आ गया है। जैसे लग रहा है ये मोरना भिंड से आए हों। भारत क्षेत्र के आर्यखंड के ये सब बुंदेलखंडी हैं। अवध ज्ञान से जाना है कि श्री सिंहपुर नगर के राम भैया, इंद्राणी ने कहा है कफल हम पा गए, भावना अपनी कफल हम पा गए। प्रथम देव अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, गुरु निर्गंथ महंत मुक्ति पुर पंथ जू। तीन रतन जग माग सोये भवि ध्याये, तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। पूजो पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी सरस। परमेष्ठिभ्यो नमः। अत्रि अवतर अवतर समोसठ आवाहनम। जय। ओम ह्रीम। हो गया? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम उसी में लगे थे। अरे अरे एक हमारा जैन धर्म है, एक हमारा जैन धर्म है। दूजा मंत्र नवकार हमारे दो ही, हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे। अरे एक हमारे सन्मति सागर, एक हमारे सन्मति सागर। तुझे विशुद्ध सागर महाराज हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे। और दूजा मंत्र नवकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। सुरपति उरग नरनाथ तिनकर वंदनी हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारा जैन धर्म है, एक हमारा जैन धर्म है। दूजा मंत्र नवकार। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जिनके दो रिश्तेदार हैं। अरे एक हमारा जैन धर्म है, एक हमारा जैन धर्म है। दूजा मंत्र नवकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। पंडित जी, तीनों जगत के प्राणी अंदर में कितनी अशांति है, चंदन लाए हैं। हे भगवान, जो शांति परम शांति आपने पाई है, वह शांति आपके चरणों से हमें भी प्राप्त हो जाए।
ऐसी भावना से जित्र जग उधर मझार प्राणी तपति अति दुर्धर करे तिन अहित हरण सुभजन जिनकी परम शीतलता भरे। तसु भ्रमरि लोभित घ्राण पावन चंदन शीतलता करे तपति वासु परवीन। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु दीन। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे एक हमारे सन्मति सागर, एक हमारे सन्मति सागर, तुझे विशुद्ध सागर महाराज। हमारे दो ही रिश्तेदार। आप सभी को मालूम है कि पूज्य परम पावन जठारथ भक्ति वर्णों का सही। ओ चले अखंड दिशानि दंड भोज दरिद्र गुण जो। अरिहंत सुत सीतांत गुरु ने पर में अखंडित भी जासो पूजो परम पर देवी जाति गुरु दी। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ आज करो प्रभु जी दर्शन दो एक बार, प्रभु जी कर दो भव से पार। भगवान के चरणों में क्या चढ़ा रहे हो? जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माही प्रधान है। लई कुंड कमलादि बहु प्रथम प्रभु जी दर्शन दो एक बार। ओ प्रभु जी दर्शन दो एक बार, प्रभु जी दर्शन दो एक बार। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो क्या चढ़ा रहे हैं? कामबाण विध्वंसनाय। ओम ह्रीम कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामेति स्वाहा। और क्या कहते? अति सवाल मद कंदर पिजाते पूजा रजो। अरे नाना विधि संयोग तेरे व्यंजन परम प्रवीण देवी शास्त्री गुरु दी। और कहते क्या? सब लोग जितने ऊपर नीचे है ना, नीचे वाले हम किसी से कम नहीं है ना। तो भक्ति में कहते हैं, भक्ति में ताली भी नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। और प्रभु जी मेरो कर दो बेड़ा पार, प्रभु जी कर दो बेड़ा पार। जहाँ विराजे पारस बाबा, जहाँ विराजे पारस बाबा, अलवेली सरकार प्रभु जी कर दो बेड़ा पार, प्रभु जी कर दो बेड़ा पार, प्रभु जी। जहाँ विराजे पार्शीनाथ जी, जहाँ विराजे पार्शीनाथ मेरी अलबेली सरकार, प्रभु जी मेरे कर दो बेड़ा पार। प्रभु तेरी जोत बाबा जलती रहे तेरी जोत बाबा जलती रहे। जलती रहे तेरी जोत बाबा जलती रहे तेरी जोत बाबा जलती रहे। चित्र जग उत्तम नाश की ने मोहित मेरे महाबली ते कर में घाती ज्ञान दीप काश ज्योत प्रभावली। हो रहे माता जी हैं 1 2 3 जल्दी से सीट करो फ्री। माता जी कह रही खड़े रहिए सोनागर में। तो माता जी जैसे बोल बाबा मेरा है, इधर उधर मत डोल बाबा मेरा है, इधर उधर मत डोल के बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। अरे कोई कहे सोना कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना कोई कहे चांदी, अरे कोई कहे सोना कोई कहे चांदी, 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 कोई कहे सोना कोई कहे चांदी। पर बाबा है अनमोल बाबा मेरा है, बाबा है अनमोल बाबा मेरा है। ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, और ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के
अरे बाबा है अनमोल बाबा मेरा है मेरा बाबा है अनमोल बाबा मेरा है ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है अरे ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है ढोल बोल ये बाबा मेरा है बाबा है चहोर बाबा मेरा है ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है जो कर्म नंद है ने अग्नि समूह समूह वर धूप तस सुगंध करी सकल परिमताते भांति धूप चढ़ाए नित भव चलन माह नहीं पजू अरे हंत सिद्धांत गुण निर्ग्रंथ पूजा रचू अग्नि माहि परिमल दहन चंदन आदि गुण ली जासो पूजो मेरा है भाई मेरा है 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 मेरा है भाई मेरा 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 है भाई मेरा है बाबा है अनमोल बाबा मेरा है बाबा है अनमोल बाबा मेरा है अरे कोई कहे सोना कोई कहे चांदी सोना कोई कहे चांदी कोई कहे हीरा कोई कहे मोती कोई कहे हीरा कोई कहे मोती अरे कोई कहे सोना कोई कहे चांदी कोई कहे सोना कोई कहे चांदी कोई कहे हीरा कोई कहे मोती कोई कहे सोना कोई कहे चांदी कोई कहे हीरा कोई कहे मोती लेकिन हम बजा के बोल बाबा मेरा है ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है ऊंचा है तो नीचा कर लो अरे बाबा के अनमोल बाबा मेरा है बाबा है अनमोल बाबा मेरा है बोल ढोल बजा के बोल बाबा अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित पूजा रचू ये प्रधान फल फल विषय पंचकरण रसली जासो पूजो परम पद देव साच गुरुति ओम ह्रीं देव साच गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामिति स्वाहा जल परम जल गंधे अक्षत पुष्प जरु दीपक पर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरो ये भांति अर्घ चढ़ाए अर्घम निर्पामिति स्वाहा काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी छटा निराली से मधुबन में आ गए रे चल करके ये स्वर्गों से मधुबन में आ गए रे भोपाल भोपाल तुम्हारे देखो भोपाल स्वर्गों से मधुबन में आ गए रे देखो सौ धर्म बाबरे देखो सौ धर्म बाबरे कैसे हर्षाए रे देखो सौ धर्म बाबरे कैसे मनाना नी में खुशी मनाना नी और दर्शन मधुबन नगर में पाए दर्शन मधुबन नगर में पाए नी में अरे नी में बली बली गाना नी दर्शन श्री मधुबन में पाए नी में बली बली चढ़ना अरे माता त्रिशला के आंगन में धनपति रतन लुटाए ओ माता त्रिशला के आंगन में धनपति रतन लुटाए अरे मरुदे मुस्काए नी में और नी में यही बताना नी दर्शन मधुबन नगरी पाए नी में यही बताना नी दर्शन मधुबन नगरी पाए अरे नी में मौज मनाना नी में मौज मनाना नी दर्शन पारस प्रभु के पाए दर्शन पारस प्रभु के पाए रूप अक्षरमय महिमा अनूप दस अष्ट भरणी न जाए गुरु नाम बको मन बचन का कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे ध्यानत सजदा अजर अमर पद भोग में ओम ह्रीं देव साच गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त कितने 7 है तब पूरी 5 भरत में भी 5 एरावत में भी और विदेश क्षेत्र के 160 भी पूरे 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे 160। आइए ऐसे हम विदेश क्षेत्र जा नहीं सकते जैसे हमने कहा था मोबाइल में फोन लगाओ तो नेपाल लग जाएगा जहां विदेश में ऐसे ही यहाँ से हम भावों से उस 20 तीर्थंकर भगवान का समवसरण हमेशा रहता है दिव्य ध्वनि होती है तो राम शांत इसी 3 लोग के अवश्य विराजमान करना चाहिए। सिद्ध भक्ति करेंगे और सिद्ध भक्ति के पवन बाद जी देखें पवन जी सिद्ध भक्ति के बाद सीधा विधान प्रारंभ करें। सिद्ध भक्ति सम्मत हाथ जोड़ ले 8 गुण संपन्नाणम उड लोई मैथ्यामी पैठाणम तत् सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीताणागत वर्तमान काल सिद्धाणम सबसे निष्कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कमक को बोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम आठ पौराणिक 24 तीर्थंकर पंच कल्याणक बेलायाम
पूर्वाचार्य सकल कर्म छायतम श्री याग मंडल विधान प्रारंभ करणार्थम श्री सिद्ध भक्ति कायो सरगम करो। 9 बार एक कमरा भी बनवाया है, इधर आ जाओ माँ जी, ऊपर आए। हाँ, 2 प्रतिमाओं की आए सुचि 8 द्रव्य मिलाए, गुरु पंच परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई। ओम री अस्मरण प्रतुसवे सर्व यज्ञेश्वर जमुनेभ्यो नरकपद प्राप्तये हरिघम निर्वामिति। मंडल देवता जिनमुनि अत्रे अवतर अवतर शंभु सटाबानम ओम नीम जिन बिंब प्रतिष्ठा विधान सब स्थापना करे। सर्व याग मंडल देवता जिनमुनि अत्र तिष्ठाटा स्थापनम उत्सवे सर्व यज्ञेश्वर जिनमुनि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामि। ओम रीम अस्मिन् चतुर्विंशति सर्व प्रतिष्ठा उत्सवे सर्व यज्ञेश्वर जिनमुनि महामंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामि। स्वाहा। ओम नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं साग्बाम्भोगिलाञ्छनं धियात्रैलोक्यनाथस्य सहस्रिनं जिनसाश्रिनं सहस्रिनं जिनसाश्रिनं सहस्रिनं जिनसाश्रिनं डुमुरिन्ताडुं डुमु सिद्धानं डुमो आयरियाडुं डुमु जयाडुं डुमु लोई सुविसाहुडुं। अनंत अनंत पुरुम सिद्ध भवानी की 1000 भगवान शांतिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य संघ की भगवंतु अंतिम तीर्थ है वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतरा श्रवण संस्कृति। परम परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात को सम्यक सदुपदेश प्रदान किया है। सारे जगत की विभूतियां सारे जगत की साधना ज्ञानियों तभी संभव है जब हमारी दृष्टि सम्यक है। समीचीन दृष्टि ही सब कुछ देने वाली है। बाकी के संसार में 6 द्रव्य किसी के लिए बंध के हेतु बनते हैं, किसी के लिए मोक्ष के हेतु बनते हैं, लेकिन द्रव्य न किसी का बंध है न किसी का मोक्ष है, जो है सो है।
ऐसा कौन सा द्रव्य है जो 7 तत्व के बाहर हो? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो 7 तत्व के बाहर हो? इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है, अशोक भैया, मुझे भगवान की व्याख्या बाद में करना चाहिए। भगवान की व्याख्या करते करते कभी द्वेष बुद्धि आ जाती है। बहुत संभल के सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी यहां तीर्थंकर परमेश्वर के पंचकड़ महोत्सव मनाने आए हैं। हमें ये सीखना है कि वास्तव में भगवान बने किस विद्या से। भगवान के मानने से कोई भगवान नहीं बना। आप भगवान की भक्ति मुझ छोड़ देना मेरी बात सुन करके। आपकी भाषा में यही कह रहा हूं, पहले देवसा गुरु की भक्ति करिए आप। अब सुनिए हमारी बात को। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल जो समय है बहुत बिगड़ चुका है, और भूमि आपकी, मकान आपका है। पंडित जी, यदि आपको कच्चा मकान गिरा कर पक्का बनाना भी हो, आप सबसे पहले कच्चे मकान के चारों बाउंड्री कीजिए। और यदि आपने बाउंड्री नहीं किए और गिरा दिया, पड़ोसी इष्टि लेके आएगा, आपका मकान भी गिर गया है, अब बना भी नहीं पाओगे। आपको सबसे पहले काम करना चाहिए कि जिस भवन को बनाना चाहते हो उसके चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कर दो। अब अंदर बनाइए। इस बात को भगवान जिनेश्वर देव ने कहा है आज्ञा सम्यक। 2 पुस्तकें आदमी ने पढ़ी पंडित जी, 4 बातें सीखी, भी तर्क प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अभी बाद में करिए आप, पहले आज्ञा सम्यक की आपको बाउंड्री बनाना चाहिए। वो आज्ञा सम्यक के अंदर बैठ करके मेरी समझ में आएगा, समझते जाऊंगा, नहीं समझ में आएंगे ज्ञानियों से पूछते जाऊंगा। ज्ञानी अनंत भाव पड़े, चिंता मत करो, जितने भाव निकाल के आ गए और निकल जाएंगे, लेकिन सम्यक की विराधना नहीं होना चाहिए। सम्यक की विराधना नहीं होना चाहिए। इसलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप देवसा गुरु की भक्ति कीजिए। अब मेरी बात को सुनिए। अरहंत देव पंच परमेष्टि की भक्ति और प्रवचन सुनने के पहले श्रोता को चाहिए कि वक्ता के लिए वो व्याख्यान करने की आवश्यकता है जिसमें मुझे किसी द्रव्य के प्रति द्वेष खड़ा ना हो जाए। रोड पर पला मल, श्वान का मल, बिल्ली का मल, इसे देखकर के भी गिलानी नहीं आना चाहिए, ऐसा उपदेश होना चाहिए। बोले क्यों? मल जो है मेरे संसार कारण नहीं है, मोती संसार कारण नहीं है। न मल संसार कारण है, न मोती संसार कारण है, न स्त्री संसार कारण है, पुरुष संसार कारण है, कोई द्रव्य संसार कारण होता ही नहीं है। कोई भी द्रव्य संसार कारण नहीं है। आज सम्मेशकर में आप बैठे हो और एक गूढ़ विद्या समझ में आ गई, मैं समझता हूं कोटि कोटि भवों का पुण्य तुम्हारे काम में आ जाएगा। आज ये बात समझ में आ जाए कि संसार कोई भी द्रव्य संसार का कारण नहीं है। एक भी द्रव्य संसार कारण नहीं है। न जीव द्रव्य संसार कारण है, न अजीव द्रव्य संसार कारण है। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल कोई भी द्रव्य संसार कारण नहीं है। यदि ये दूसरे संसार कारण हो जाएंगे तो दो ही क्रियाकारक मिथ्यात है। उस समय सार की दृष्टि पे आइए, दो ही क्रियाकारक मिथ्यात है। एक भी द्रव्य संसार कारण नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर से आपको सब समझ में आ जाएगा। एक भी द्रव्य संसार कारण नहीं है। ये क्या दिख रहा है आपको? पेंसिल है, तो बंद का अंक मोक्ष का कारण है।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये संसार के कारण है। हे मित्र, राग द्वेष दुई दीर्घा निष्ठा कर्म अज्ञान संजीव संसार भ्रमत्सो। इस श्लोक के पास पहुंचिए डॉक्टर साहब बज्ज कुमार जी। मेरा उद्देश्य समझ में आना चाहिए आप लोगों को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप जीवन भर आराधना में निकाल दिया, साधना में निकाल दिया और खड़े वहीं मिले देश बुद्धि के पास, खड़े वहां मिले द्वेष बुद्धि के साथ। आपको सम्यक भी व्याख्या करना हो तो मिथ्या देवी देवताओं के प्रति द्वेष खड़ा नहीं करना है, आपको सर्वज्ञ देव के प्रति भक्ति खड़ी करना है। क्योंकि हमारे सामने तीन प्रकार के विद्वान बैठे यहां पर, तीन प्रकार के, और चौथे भी हैं। चक्रेश कुछ प्रथमान योगी विद्वान है, कर्णन योगी विद्वान है, द्रव्यन योगी विद्वान है, चरणन योगी विद्वान है। मित्र, इन चारों अनुयोगी विद्वानों से मेरा कहना है न्याय दर्शन की दृष्टि नहीं है तो चारों अनुयोग का ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। भक्ति द महीना यारो, भक्ति द महीना, ओ भक्ति द महीना यारो। जो भाई साहब आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिनने ये बहन जी कब से आधा घंटे सबको चलो दरबार माँ के कर लो दीदार माँ के, चलो दरबार माँ के कर लो दीदार माँ के। अरे आ जाओ दर्शन कर लो, आ जाओ दर्शन कर लो, मन की मुरादें पालो, मन की मुरादें पालो। खुले दरबार माँ के चलो दरबार माँ के कर लो दीदार माँ के, चलो दरबार माँ के कर लो दीदार माँ के। चलो दरबार माँ के कर लो दीदार माँ के, चलो दरबार। 10 मिनट का समय और रह गया। आचार्य श्री जैसे ही आएंगे तुरंत गोदी का कार्यक्रम समाप्त। चलो दरबार माँ के कर लो दीदार माँ के, चलो दरबार माँ के। जयकार माँ के कर लो दीदार माँ के, बोलो जयकार माँ के कर लो दीदार माँ के, बोलो जयकार माँ के कर लो दीदार माँ के, बोलो जयकार माँ के कर लो दीदार माँ के। अरे मधुबन में दर्शन कर लो, मधुबन में दर्शन कर लो, मधुबन में दर्शन कर लो, मधुबन में दर्शन कर लो। खुले भंडार माँ के चलो और जोर मारो चाले, ओ चाले। आइए ओम सेठी जी आ जाइए। देखिए मोतिया सो नजर उतार लो, हाँ जोर मार चल। भाई व्यवस्था ऐसी बनाइएगा, पंडित गुवाहाटी हमारी बहनें खड़ी हैं, मार दो जोर मारो चाले, हीरा मोतिया सो नजर उतार लो, हाँ जोर मारो चाले, हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। माँ के कर लो दीदार, चलो दरबार माँ के कर लो दीदार। बधाई 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 मैया जी तुम्हें बलना बधाई हो, बधाई बधाई मैया जी तुम्हें बलना बधाई हो, बधाई।
बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जगमग दीप जलावाए के आरती करते आ, हाथ जो विनती करे सुनियो जग सिरता। पतित बहुत पावन किए सो गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन दे, जय 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 जिन दे, जय 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 जिन दे। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छम। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। है बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। यह विधि मंगल आरती आरती कीजे जी आरती कीजे, आरती कीजे जी आरती कीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच बाजे छम 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 छम। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो, और बाजे छम छम छम। जी हाजा नीचे जाओ बस बस। ए भैया संजय भव फेरी दूसरी है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो गई जय जयकार बाबा हो बाबा। सोना गिर वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे सोना गिर वाले बाबा। आरती सूरी मुनिंदा, तीसरी आरती सूरी मुनिंदा। और जन्म मरण दुख दूर करंता, जन्म मरण दुख दूर करंता। अरे तीसरी आरती सूरी मुनिंदा, बाबा मेरे सोना गिर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सोना गिर वाले बाबा। अरे बाबा हो बाबा मोक्ष के द्वार आज इस मधुबन में, इस हो रही जय जयकार में मधुबन नगरी में। यहाँ इस नगरी में इस नगरी राजा देखिए हमारे जो महागिरी जपिया अजितनाथ जपिया संभवनाथ जपिया अभिनंदन जपिया सुमतिनाथ जपिया पदम प्रभु जपिया सुपार्श्वनाथ जपिया चंद्र प्रभु जपिया पुष्पदंत जपिया शीतलनाथ जपिया श्रेयासनाथ जपिया वाशीपूज जपिया विमलनाथ जपिया अनंतनाथ जपिया धर्मनाथ जपिया शांतिनाथ जपिया कुंथनाथ जपिया अरनाथ जपिया मल्लीनाथ जपिया मुनि सुव्रत जपिया नमीनाथ जपिया निमिनाथ जपिया पारसनाथ जपिया महावीर जपिया उनकी कट गई कर्म की गतियां जिन्होंने तेरा नाम जपिया लाखा तर गए लाखा नितर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए विश्व पूजनीय जैन धर्म की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिनाथ भगवान की श्री चंद्र प्रभु भगवान की। ये पीछे वाले तो बोल रहे हैं, इस तरफ वाले नहीं बोल रहे। क्या बात है। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री विश्व प्रभु महावीर भगवान की, बोलो श्री चौबीसों भगवान की। बोले आचार्य वर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। बोली चरिया शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य मुनि संघ की। बोले पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी की जय जय जय। पंच कल्याणक सभी आए, क्यों आए, क्या कारण है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जो पंच परावर्तन से मुक्त हो गए हैं, जिसके द्रव्य, यहां सभी पंडित जी वगैरह बहुत ज्ञानी ज्ञानी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, हम सबके सभी चारों गतियों में जो भटक रहे हैं प्राणी, उन सभी प्राणियों के पंच परावर्तन अभी तक तो होते चले आ रहे हैं। इस पंच कल्याणक में ऐसी भावना भाएंगे कि हे प्रभु, हम पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बने, माता पिता कुबेर यज्ञ नायक बने। तो हे प्रभु, मेरे पंच परावर्तन मुक्त हो जाए। बोलो हे भगवान, हमारे पंच परावर्तन से मुक्त हो जाए, 5 पापों से छूट जाए और पंचम गति को प्राप्त हो जाए। पंच कल्याण सब 5 महोत्सव जो देव सौधर्मेंद्र आदि चतुर्निकाय के देवों द्वारा मनाए जाते हैं, एक उत्सव, एक महामहोत्सव। किनका? जिनका अंतिम जन्म, अंतिम गर्भ, ऐसे जिनका आप संसार में दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। पहला काल सुषमा सुषमा काल था, जो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का था। दूसरा काल सुखमा काल था, जो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का था। तीसरा काल सुखमा दुखमा था, है ना। तीसरा काल, पहला काल सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, है ना। पहला तो सुखमा सुखमा, हाँ, पहला सुखमा सुखमा और दूसरा सुखमा और तीसरा सुखमा, थोड़ा सा दुख हुआ। तब आदिनाथ भगवान ने, है ना, तो उत्पन्न हुए पहला तो। लेकिन ध्यान रख रहे हैं, आदिनाथ भगवान कब? पहले तीसरे काल के अंत में उत्पन्न हुए और फिर चौथा काल लगा। आइए उस प्रकार से चलता रहा। आदिनाथ भगवान कौन थे? जिन्होंने पिछले जन्म में वज्र, ये काल दुखमा चल रहा है आने वाला। फिर चौथा काल था, हम भूल गए तुम्हें, चौथा काल था कौन सा? सुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा, है ना। तो और 5वां ये काल चल रहा है, ये दुखमा काल चल रहा है। और आने वाला काल दुखमा दुखमा होगा।
वैसे तो सभी तीर्थंकर चौथे काल में ही जन्म लेते हैं, मोक्ष जाते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान तृतीय काल के अंत में जन्म लिए। जिनकी आयु जो अंतिम 14 कुलकर होते हैं उसमें अंतिम कुलकर नाभि राय थे। सबने कुछ ना कुछ पहले क्षेमंकर आदि अंतिम कुलकर नाभि राय जो आदिनाथ भगवान के पिता थे, जिन्होंने नाभि काटने का उपदेश दिया। ऐसे नाभि राय के अंतिम पुत्र थे। एक ही पुत्र होते हैं, एक माता पिता जो तीर्थंकर होते हैं, तो उनके पुत्र थे। कौन थे? ऋषभनाथ, वृषभनाथ या आदिनाथ, दो नाम है। तो उनके पुत्र थे। उन्होंने, आप देख रहे हैं, पूर्व जन्म में बज जंग और श्रीमती की पर्याय में मुनि राजों को आहार दिया था। बंदर, सूकर, नेवला ये सब देख रहे थे उस चारण रिद्धि मुनिराजों के आहार। और वृषभ सेन आदि बने। तो धर्मिष्ठ ने ही भव्यात्माओं जन्म कल्याणक मना रहे हैं। आचार्य महानतुंग स्वामी भक्तांबर स्तोत्र में लिखते हैं क्या? स्त्री नाम सतानी सतसो जनयंती पुत्रा नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। सैकड़ों स्त्रियां, सबके ही होते हैं, जानवरों के, कुत्ता के, बिल्ली के, किसके बच्चे नहीं होते। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। लेकिन हे भगवान, आप जैसे आदिनाथ या 24 तीर्थंकर जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से ही उत्पन्न होता है, ऐसे ही तीर्थंकर को जन्म देने वाली वह माता भी अन्य कहीं संसार में दूसरी माता उसके समान नहीं हो सकती। नारी का जीवन धन्य हो जाता है कब? कब? जब तीर्थंकर पुत्र को जन्म देती है। सची इंद्राणी, वो मुस्कुरा रही कुछ हमारे लिए वैसे अच्छी, नेपाल की, क्या कह रही है कि वह सची इंद्राणी भगवान के दर्शन का अंतर मन से, जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, भगवान की अंतर आत्मा से दर्शन करेंगे तो सची इंद्राणी कल आप देखेंगे कि जितनी भी सची है ना, देखो कितने अच्छे अच्छे से करेंगी, ये तुम्हारे ऊपर है। कितना अहोभाव, कितना आनंद भाव, कितना उल्लास भाव, जितना आनंद और उल्लास होगा समझो अगले जन्म में निश्चित सची बनोगी। वो सची इंद्राणी भगवान का प्रथम दर्शन करती है, प्रथम दर्शन करती है स्वधर्मेंद्र से भी पहले। तो एक स्वधर्मेंद्र के काल में 40 नील इंद्राणियां मोक्ष, शायद तुम्हारा भी नंबर उसमें लग जाए, तालियां तो बजा लो। हुई माता जी ऐसी विदाई हुई है ना, और सब लोग बहुत बहुत खुशियों से आए हैं। लेकिन ये क्षेत्र है, यहाँ 24 हैं, अपन को सबका सम्मान रखना है। लेकिन फिर भी आप सबके लिए जो भी माता पिता स्वधर्मेंद्र बने हैं, एक बार जोरदार तालियों से अपना अपना स्वागत कर ले। आज और स्वागत का दिन है। आइए हमारे ओम प्रकाश जी सेठी दीमापुर, कारी टोरन में मिले थे आपसे, कारी टोरन। बोली 24 भगवान की। एक कव्वाली, हम तो भैया कव्वाली सुनाते हैं, सुना। क्या तुम जीवित कौन थे? सभी लोगों जहां पर श्वास जाए धर्म के लिए, तो यही अंतिम सांस। यहाँ पर जितने भी अपने दुर्गुण हैं सब छोड़ के जाना, और यहाँ की पंच कल्याण की सब चीजें आप लोगों को साथ में लेके जानी है, विशुद्धि साथ में लेके जानी है, कि हमारा जीवन भगवान अंतिम समय में अरिहंत से हमारी जीवा पर रहे। बोले पूजा श्री ओम प्रकाश जी सेठी जी की धर्म पत्नी है, और इनकी विशेषता ये है, बहुत सरल प्रवृत्ति की है। और जितने भी साधु संत आए, ये सब साधु संतों के साथ जुड़ते हैं, और हमारा भी महा चतुर्मास बहुत भक्ति करते हैं। और इनके यहाँ पर
माता जी ने बता ही दिया, मूल नायक मुनि सूरतनाथ भगवान जो ऊपर है वो इन्हीं की तरफ से, परिकर इन्हीं की तरफ से ऐसे, और 3 छत्र चांदी के वो भी इनकी तरफ से। जोरदार तालियां। आज से 15 साल पहले माता जी दीमापुर आए थे, तभी से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ माता जी से। चंदा ने पूछा, सूरज ने पूछा, तेरी गुरु माँ कैसी है, तुम देखते रह जाओगे जी, ओ तो ऐसी है, तुम देखते रह जाओगे जी, ओ तो ऐसी है, तुम देखते रह जाओगे जो इतनी सुंदर है। तक हाँ कब तक, तो माता जी कहती हैं तेरे सीने में तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। वे झुम 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 करती पुजारी थाली लावे रे, वे झुम 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 करती पुजारी थाली लावे रे, वे झुम 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 करती पुजारी थाली लावे रे, सखियों साथे सौआवे पूजा करवा प्रभुनी रे, सखियों साथे सौआवे पूजा करवा प्रभुनी रे, पूजा करवा। माँ के जैसा दुनिया में दूजा कोई है नहीं, दूजा है नहीं, दूजा है नहीं, कोई नहीं। माँ के जैसा दुनिया में दूजा कोई है नहीं, दूजा है नहीं, दूजा है नहीं, कोई नहीं। माँ की सेवा से बढ़ कर के पूजा है नहीं, पूजा है नहीं, पूजा है नहीं, पूजा है नहीं। माँ के जैसा दुनिया में दूजा कोई है नहीं, दूजा है नहीं। और जगत जननी महामाता सो रहे हैं, देवियां उन्हें जगाने का प्रयास करती हैं, खड़ी हो जाती हैं। हाथ जोड़े हुए हैं देवियां। होत प्राता माँ माँ गई रजनी किरण फैली, सूर्य उगता देख लो। गई रजनी
सूर्य उगता देखो, बोलते पंछी सरों में, बोलते पंछी सुरों में, शब्द मीठे भिगो, होत प्राता मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए, हो माँ कृष्णा सामने सामने बिठा लें, सामने सभी माताएं आ जाती हैं। आगे आगे बिठा लें। देवियां जल भरने जा रही, माता जी बैठ गई सभी माताएं। और सारी मातेश्वरी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाती हैं। चलिए देवियां जल भरने जाती हैं। जा रहे हैं जल भरने। जल भरी भरी लाओ, जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है, हो आज माता का नवन कराना है। जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, अरे आज माता का नवन कराना है, ओ आज माता का नवन कराना है। अरे जल भरे भरे लाओ, अति अति सुंदर सुंदर, तालियां तो बजाते चलो। अति अति और नगर बनारस के महाराजा, नगर बनारस के महाराजा, आए आए देखो राजा, आए आए देखो राजा, ये है महाराजा, ये है महाराजा। महाराजा जैसे ही आसन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम द्वारपाल को बुलाते हैं। आ रही द्वारपाल, सुनो सुनो द्वारपाल, कहिए महाराज। राज व्यवस्था करा लो थोड़ी, राज व्यवस्था। सुनो द्वारपाल, कहिए महाराज, कहिए। सुनो, कहिए। सभासदों से चर्चा हो, उसके पूर्व सभी के मनोरंजन के लिए एक नृत्यांगना को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। आपके कथानुसार एक नृत्यांगना को आपके दरबार में उपस्थित कराता हूँ। और सड़क से चल करके आई, बहुत छोटा रूप छोटी बनाया है। छोटी सी, बहुत छोटा रूप बनाया है, छोटा सा रूप जो आ रही है स्वर्ग से, जगत के इस गए गिरि राजा, जा पांडुक शिला बिराजा, सुर पथिले अपने से, जगत के इस गए गिरि राजा, जहाँ पांडु हीरा बनावे डूर मरी कल साडो सब दे कल साले करो नावन की योजन राजा, सुर पतिले अपने सी कहे गिरि राजा, जहाँ पांडु से दूसरे सदर में, दूसरे और तीसरे और दो, एक बार में आप यहाँ आ जाए, एक बार दो बार। भैया चैनल वाले, पारस चैनल वाले, एक बार यहाँ आ जाए, एक बार। ढारो नारी नारी कल सा ढारो रे ढा। और इसके बाद 100 धर्मेंद्र कर लेंगे, और इसके बाद 11 ईशान सनत कुमार माहिर करेंगे, और इसके बाद 11,000 की जो राशि दी है वो करेंगे।
लड्डू वितरण भी होंगे, सब लोग लड्डू लेकर जाएं। भगवान के जय। हाँ चलिए, अब सौदर मित्र हो गए, अब आ जाइए कुबेर यज्ञ नायक। सभी सौदर मित्र सभी इधर आना चाहते हैं भैया। सबका नंबर जय जय आज तोरे अंगना तीर्थंकर जन्म मार, आज तोरे तोरे अंगना तोरे अंगना तोरे अंगना तोरे अंगना तीर्थंकर तीर्थंकर जन्म आज आई तोरे अंगना तीर्थंकर जन्म आज तोरे अंगना तीर्थंकर जन्म माल आई तोरे अंगना तीर्थंकर जन्म माई आज तोरे। अरे धन्य हुई ये नगर अयोध्या, धन्य हुई वीर जन्म नगरी में वीर। सुगंध महका दशवी दिशा की हो, केवल ज्ञान का सुगंध महका दशवी